विदाई हुई और सीता जी की माँ सुनैना, सुनैना का मतलब होता है सुंदर है जिसके नयन, ये बाहर के चक्षु नहीं, ये बाहर की आंखें नहीं, सुंदर है जिसकी दृष्टि, जिसकी आंखों में दोष दृष्टि नहीं है, किसी के दोषों की खोज नहीं करती, दोषों को नहीं देखती, वह है सुनैना। और उसने कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हो। बेटा, सास ससुर गुरुजनों की सेवा करना और अपने पति के भावों को समझकर उनकी सेवा करना। जिन माताओं की दृष्टि अच्छी है, दोष रहित है, वही माँ ऐसे उपदेश दे सकती हैं। नहीं तो आजकल तो माँ बाप ये सोचते हैं कि ऐसा घर मिल जाए, एक ही तो छोरा हो और सास ससुर मर गए हो तो लड़की को ज्यादा किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन प्यारे, जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, जो जानते हैं कि बूढ़े बड़ों की सेवा नहीं करेंगे तो फिर आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, वह ऐसी शिक्षा देते हैं। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखि आयसु अनुसरेहु। बेटा, आज से तुम उस परिवार की सेवा के लिए जा रही हो, सबकी सेवा करना। और इधर जब 4 बहुएं दशरथ जी के आंगन में आई तो दशरथ जी ने भी तीनों रानियों को बुलाया। दशरथ जी ने कहा कि ये जनक की कन्याएं, राजकुमारियां हमारे घर बहू बन के आई हैं, इनको इतना प्यार से रखना जैसे पलकें आंखों को रखती हैं। शरीर में कहीं भी थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो पलकें सबसे पहले आंखों को बंद कर लेती हैं। क्यों? चोट तो शरीर में लगी है, आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? पलकों को लगता है कि कहीं मेरी आंखों में चोट नहीं लग जाए, पहले से ही सुरक्षा कर लेती हैं। और दशरथ जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, बोले जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है ना, वैसे ही आज से तुम इन 4 राजकुमारियों की रक्षा करोगी, इनसे इतना प्रेम करोगी कि ये अपने मायके को भूल जाएं। बधूलरे पर घर आई, राखौ नयन पलक की नाई। प्यारे, दशरथ जी हैं धर्म, और जो धर्म है ना वो सबको उनका धर्म बता रहे हैं। सासों का धर्म क्या है? सास का धर्म है कि अपनी बहू को बेटी की तरह माने। बेटियों का धर्म है वह सुनैना बता रही है, सास ससुर गुरु सेवा करूं। और जिन परिवारों में अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जिम्मेदारियां लोग समझते हैं, उनमें सुख शांति भरपूर रहती है, फिर वहां किसी बात का कोई कष्ट ही नहीं है। लेकिन अब उल्टा होता है, अब तो मैया भी बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं देती, तो उधर जाते ही फिर अधर्म होने लगता है। क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं ना, वही हम आकर्षित करते हैं। यदि हम दोष देखने की फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो हमें सामने वाले में दोष ही दोष दिखाई देंगे, फिर कुछ अच्छा दिखने वाला नहीं है। दशरथ जी ने
तीनों रानियों को समझाया और फिर कौशल्या मैया, राम जी, भरत जी सब बैठे हुए हैं। कौशल्या मैया राम जी से पूछ रही हैं, लाला आपने उस ताड़का को कैसे मारा? आप तो सुकोमल है, वो ताड़का ऐसी राक्षसी, उसको कैसे मारा? आपने शंकर भगवान के धनुष को कैसे उठाया, कैसे तोड़ा? राम जी और कौशल्या मैया बातें कर रहे हैं आपस में बैठ के। फिर कौशल्या मैया ने एक बात कही, बोले राम बहुत दिन से तेरे दर्शन नहीं हो पाए थे, बहुत दिन बाद ये संयोग बना है कि तू मेरे पास बैठा है और मैंने सुना है कि तू भगवान है। राम जी ने कहा मैया कैसी बात कर रही है, मैं तो तेरा लाला हूँ। नहीं बेटा, मैंने सुना है कि तू भगवान है और यदि तू सच में भगवान है तो मेरा एक काम कर दे। हाँ मैया आप तो आदेश करो। तब कौशल्या मैया ने कहा, जो दिन गए तो मही बेनु देखे, जो दिन गए तो मही बेनु देखे, देवी रंजी जनो पार लेके। मैया सच्ची माँ तो वही है जो अपनी संतान को भगवान की भक्ति करना सिखाए। सच्ची माँ तो वही है जो भगवान को अपने आंगन में बेटा बना के प्रकट कर दे। और पता है ये कौशल्या मैया इतने सुखों में रह रही हैं, महाराज दशरथ की बड़ी पत्नी है, लेकिन राम जी से प्रार्थना कर रही है, लाला जितना समय तुम्हारे अलावा बीत गया है ना, उसको विधाता मेरी आयु में ना गिने, क्योंकि प्यारे हम सबका सारा जीवन तो बीत गया परमात्मा की भक्ति किए बिना, सारा जीवन बीत गया परमात्मा के बिना, पर कभी ऐसा भाव नहीं आता कि चलो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती ये भी बीतने वाली है, कम से कम अब तो परमात्मा की भक्ति कर ले, अब तो अपने प्यारे को पाने का कोई रास्ता चुन ले, अब तो किसी संत सदगुरु की शरण में जाके पूछे कि कैसे कृपा होगी, कैसे भगवान से मिलन होगा। और जिसके महल में पुत्र बन के भगवान आ गए हैं ना, उसको भी संतुष्टि नहीं है, उसे लग रहा है कि इतने दिन बिना राम के दर्शन के ही निकल गए, इतने दिन बिना राम के निकल गए। लाला जितने दिन बिना आपके निकले हैं ना, विधाता से कहना, ब्रह्मा जी से कहना कि वो उन दिनों को मेरी आयु में शामिल ना करे। जो दिन गए तुम बिनु देखे, देवी रंजी जनो पार लेके।
हमें ये मनुष्य का जीवन भोगों के लिए नहीं मिला। हमें ये मनुष्य का जीवन धन कमाने के लिए नहीं मिला। हमें ये मनुष्य का जीवन पैदा होके संतान पैदा करके और मर जाने के लिए नहीं मिला। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जो मनुष्य का जीवन है ना, जाने कितने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद किसी संत की या किसी महापुरुष की परमात्मा की कृपा हो जाती है, तब ये जीवन मिलता है। और उसको भी हम यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो हमसे ज्यादा नादान कोई नहीं है भैया। एक बार एक बालक था, उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया। जब वो पढ़ लिख गया तो बाहर कहीं विदेश में चला गया नौकरी करने, और वहां पर उसने बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी कर दी, बहुत पैसे वाला हो गया, खूब पैसा कमाया। जब माता पिता बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा, लाला अब तू अपने देश आ जा, तूने खूब पैसा कमा लिया, अब तू वापस आ जा, और हमें अब तेरी बहुत जरूरत है। क्योंकि माँ बाप संतान से एक आशा रखते हैं कि हमारे बुढ़ापे में ये सहारा देंगे, हमारा सहारा बनेंगे। उसने कहा, माता पिता ने कहा, बेटा अब तुम वापस आ जाओ। उसने कहा, पिताजी मैंने तो यहाँ इतनी बड़ी बिजनेस खड़ी कर ली है, इतना पैसा हो गया है, अब कैसे आना होगा। पिता ने कहा कि पैसे की हमारे यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, खाने को तो हमारे यहाँ पे भी मिलता रहेगा, अब तो तू वापस आ जा। उसने कहा, ठीक है मैं बात करूंगा यहाँ की गवर्नमेंट से, क्या मैं अपने जो कमाया है उस धन को साथ ले जा सकता हूँ या नहीं। जब बात की तो उन्होंने मना कर दिया। बोले हमारे देश में कोई आ सकता है, कमा सकता है, खूब भोग सकता है, लेकिन जब अपने देश जाएगा तो यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकता, एक पैसा भी नहीं ले जाने देंगे। उसने कहा, पिताजी मैंने इतनी मेहनत की, पूरा जीवन बीत गया, और यहाँ की गवर्नमेंट तो मना कर रही है कि 1 रुपया नहीं ले जाने देंगे। तब पिता ने कहा, बेटा मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसमें मेरा बेटा ही मेरे हाथ से चला जाए। वो धन तो ना आज हमारे पास आने वाला है और ना भविष्य में कभी आने वाला है, लेकिन उस धन के चक्कर में हम तुझे नहीं खोना चाहते, हमें तेरी सख्त जरूरत है, तू वापस आ जा। और वो जो बेटा था ना, वो कोई और नहीं था, हम सब ही वही बेटा हैं जिनको हमारे पिता परमात्मा ने इस मृत्यु लोक पर कुछ पुण्य कमाने के लिए भेजा था, परमात्मा की भक्ति करने के लिए भेजा था, भगवान की कथा सुनने के लिए भेजा था। और यहाँ आके हम परमात्मा को तो भूल गए, भक्ति को तो भूल गए, और यहाँ की संपत्ति कमाने में लग गए। और प्यारे, जब हम यहाँ से जाते हैं ना अपने पिता के पास, तो फिर यहाँ से एक पाई भी हमारे साथ नहीं जाती है, सब यहीं रह जाता है। इसलिए कौशल्या मैया कह रही हैं, जो दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनो पार ही लेखे। प्यारे, हम लोगों को ऐसी संपत्ति कमानी है, ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी है जो हमारे साथ चली जाए।
इस संपत्ति को कमा के क्या करेंगे जो यहीं रह जाएगी और हम खाली हाथ चले जाएंगे। भैया भगवान ने कहा माँ तू चिंता मत कर, तू जो चाहती है ना मेरा सानिध्य, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति वो तुझे भरपूर मिलेगी, उसकी तू चिंता मत कर। और भैया जब से राम जी का विवाह होके आया है तब से अयोध्या में रोजाना उत्सव मन रहे हैं। जब तेरा ब्याहे घर नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से ये कथा हमारे गांव में आई है ना तब उससे खुशी का पार ही नहीं है और ऐसे लग रहा है कि जाने क्या मिल गया है। हृदय एकदम प्रफुल्लित है, पैर जमीन पर नहीं टिकते, समय का पता नहीं चलता, समय कब निकल जाता है। आप कल्पना करो कि जिसकी कथा इतनी प्यारी है, इतनी हृदय को पवित्र करने वाली है, वही जब साक्षात अयोध्या में रहे होंगे तो कैसा लगता होगा। साथ में खेले होंगे, साथ में खाया होगा, रहे होंगे, कितने आनंद रहे होंगे। भैया एक दिन दशरथ जी अपना मुकुट सही कर रहे थे, स्नान करके आए, वस्त्र आभूषण धारण किए और मुकुट लगा के जैसे ही मुकुट सही किया तो उन्होंने देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भये श्रित केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा अरे बाल सफेद हो गए, इसका मतलब संदेश मिल रहा है कि अब हम बूढ़े हो गए। और प्यारे दशरथ जी ने बाल सफेद देख लिए तो उनको लगा कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब हमें इस राजपाट से भोगों से मुक्त हो जाना चाहिए। और हम लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया डाई चल रही है बाजार में, बालों पे डाई करवा लेंगे, दांत गिर जाएंगे तो प्लास्टिक के दांत लगवा लेंगे, आंख दिखाई नहीं देंगी तो चश्मा लगवा लेंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा तो मशीन लगवा लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान तो बार बार संकेत कर रहे हैं, बाल सफेद हो गए अब भजन कर ले, नहीं करूंगा, डाई कर लूंगा पर भजन नहीं करूंगा। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा अब तो भजन कर ले, नहीं, बढ़िया वाला चश्मा लगा लेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान बार बार संकेत करते हैं अब भजन कर ले, अब भजन कर ले, लेकिन हम कहते हैं कि हम भजन करने वाले नहीं हैं। लेकिन